नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज आप लोग सब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे क्योंकि 4 दिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था उसमें हमारे देश का हर देशवासी अव्यवस्थित सा हो गया था कि अगले पल क्या होगा। बहुत ही वैसे दिन थे। चलिए, सीज़ फायर हो गया है। अब हमको ये देखना है कि सीज़ फायर को लागू कब तक रखता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके ऊपर दुनिया के किसी भी देश को भरोसा नहीं है। सीज़ फायर हुआ है, शर्तों के साथ हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो है पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा जिससे ये नौबत आए। चलिए चलते हैं आज की पोस्ट ऊपर जो है हम अपना रुख करते हैं। आज एक खबर है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। हमारे 48 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और 57 लाख से ज़्यादा हमारे पेंशन भोगी हैं और उसके बाद राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी इस बात की राह देख रहे हैं कि आखिर हमारा 8वां वेतन आयोग कब आएगा, उसकी सिफारिशें कब लागू होंगी। सरकार ने वेतन आयोग देने की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन जो वेतन आयोग है उसकी जो आयोग की समिति होती है उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। लेकिन उस विषय में काफ़ी कुछ हो चुका है। इस बार जो वेतन आयोग होगा उसमें 42 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 4 और प्रमुख सदस्य होंगे और इस प्रकार से 37 निचले स्तर के काम करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से कुल 42 लोग इसमें काम करेंगे। हालांकि इन नामों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूरा कार्यक्रम प्रक्रियागत है, यानी प्रक्रिया चल रही है। और भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से शायद कुछ देरी हुई, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि आज या कल में इसकी घोषणा हो जाती। लेकिन तब भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मई महीने के अंदर अंदर वेतन आयोग की जो समिति है जिसमें कार्य करने वाले लोग हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। इस विषय में पिछले दिनों वित्त आयोग ने 2 परिपत्र जारी किए हैं और जिनके हिसाब से जो मैंने बताया कि कुल 42 लोग होंगे वो उसमें जिक्र है। आयोग में काम करने वाले लोग, क्यों ऐसा तो है नहीं आयोग के लिए अलग से कोई नियुक्ति होती हो, अलग से नौकरियां नहीं होती इसमें जो लोग काम करने वाले होते हैं वो दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, डेपुटेशन में आते हैं, क्योंकि ये साल 6 महीने का काम होता है। तो सरकार क्या करती है कि जो काम जो होता है उसके विशेषज्ञ होते हैं या सरकार को जिन पर भरोसा होता है ऐसे लोगों को प्रतिनियुक्ति पर इस आयोग में लाती है। अध्यक्ष और शीर्ष पदों पर जो लोग हैं उनके नाम लगभग तय हो गए हैं और इस विषय में घोषणा होनी है। अब सरकार किस दिन घोषणा कर देती है ये आगे देखने से पता चलेगा। एक अधिकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 निदेशक और उपसचिव, 3 अवर सचिव, बाकी और कर्मचारी होंगे जिनके कामों का बंटवारा हो जाएगा और जहां कामों का बंटवारा हुआ तो अपनी जो सिफारिशें हैं उन पर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि इस वेतन आयोग में सदस्यों की संख्या 42 है, जबकि इसके पहले वाले 7वें वेतन आयोग में यह संख्या 45 थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 आदमी कम ज़्यादा होने से कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि 6ठे वेतन आयोग में कुल सदस्य 17 ही थे। जैसा कि हम जब जानते हैं
कि 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर जी ने की थी और 6ठे वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस वीएन श्रीवास्तव जी ने की थी। और इस 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता करने वाले भी शायद जस्टिस ही होंगे, उनकी भी घोषणा नहीं हुई है, हालांकि बताते हैं नाम तय। इस बीच खबर भी है कि कर्मचारी संगठनों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है और उन्होंने जो सेवा शर्तें होंगी, वेतनमान होगा और वेतन क्या होगा, सेवा की शर्तें क्या होंगी, पेंशनरों की पेंशन किस हिसाब से बढ़ेगी, उसका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इस विषय पर उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ज्यों ही घोषणा होती है तो जितने भी कर्मचारी संगठन हैं या अन्य लोग जो विभागाध्यक्ष वगैरह होते हैं, उनसे आयोग उनकी सिफारिशें मांगती है और वो सिफारिशें जब आयोग जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ सिफारिशें जाती हैं और जाने के बाद में फिर उन पर आयोग अपने हिसाब से मंथन करता है। मंथन करने के बाद में उनकी कौन सी सिफारिशें माननी है, कौन सी नहीं माननी है, किस में संशोधन करना है, ये सब काम आयोग का होता है। वो आयोग अपने हिसाब से करता है। सभी संगठन संभवतः 20 मई तक अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी बीच में कभी भी जो वेतन आयोग है पूर्णतः गठित हो जाएगा। अध्यक्ष आ जाएंगे, उनके साथ जो प्रमुख सदस्य हैं वो आ जाएंगे, बाकी कर्मचारी आ जाएंगे, सब पूरे आ जाएंगे। आने के बाद में वो जब मांगेंगे तो ये सब कर्मचारी अपना जो उन्होंने तैयार किया हुआ है मसौदा वो सब देंगे। क्योंकि जिस हिसाब से सर्कुलर चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि मई महीने के अंत तक आयोग पूर्णतः गठित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ भी देना है। वो बात की बात है, अगर घोषणा बाद में भी होती है, आयोग रिपोर्ट बाद में भी देती है सरकार को, सरकार रिपोर्टों को बाद में भी लागू करती है, तो वो अक्सर ये देखा गया है कि जो वक्त होता है, जैसे इस समय का 1 जनवरी 2026 है, पिछला 1 जनवरी 2016 था, उसके पहले 1 जनवरी 2006 था, तो ऐसे जो समय है उस हिसाब से जो सिफारिशें हैं वो लागू मानी जाएंगी और जो भी मिलने वाले लाभ हैं वो उसी तारीख से मिलेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 8वें वेतन आयोग में 48 लाख कर्मचारी, 57 लाख से अधिक हमारे पेंशनर्स, इनकी कितनी क्या पेंशन बढ़ेगी, कर्मचारियों की कितनी क्या तनख्वाहें बढ़ेंगी, कितने क्या भत्ते बढ़ेंगे, भत्तों में क्या संशोधन होंगे, सेवा शर्तों और प्रमोशन में क्या बदलाव किए जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ इस अंक को समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।